नहीं है कि मैं किस तरह उसकी शुक्रगुजारी कर सकूं। तो भी उसका शुक्रगुजार हूँ जिसने इस काबिल बनाया कि उसके नाम की ताज़ीम के लिए, उसकी इबादत के लिए और उसके कलाम की खिदमत के लिए और दीगर जो खुदा की खिदमत में काम आते हैं उन कामों को सर अंजाम देने के लिए वो जैसे निकम्मे को खुदावंद ने अपने बड़े फजल के वसीला से चुना और जमीन से उठाकर खड़ा किया है। तो मैं चाहूंगा कि खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली। हम बगैर देर किए हुए, मैं समझता हूँ कि वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया है। 1 घंटा आपके पास है। चलिए खुदा उनका शुक्र हो। तो हम बगैर देर किए हुए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और अपनी तरबियत और नसीहत के लिए कलाम मुकद्दस में से आज हम जो कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे, यूं तो हमने खुदा के खादमों के वसीला से पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक बड़ी बड़ी बातें भी सुनी है, बड़े बड़े नबियों के तलक से, बड़े बड़े खुदा के खादमों के तलक से बातें सुनी है। लेकिन मुझे जो खुदावंद ने आज बातें आप सब की तरबियत नसीहत के लिए और मेरी तरबियत नसीहत के लिए दी हैं, वो छोटी छोटी बातें हैं और उन छोटी छोटी बातों के वसीला से हम अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए सबक सीखेंगे। सो बगैर देर किए हुए हम कलाम मुकद्दस में से 2 आयात तलावत करेंगे। पहला हवाला अमसाल की किताब उसका 13 बाब और उसकी 3 आयत का आधा हिस्सा कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे और दूसरा हवाला जो है वो अमसाल की किताब के 18वें बाब की 21 आयत को हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। 13 की 3 आधी पढ़नी है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, अपने मुंह की निगरानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है। आमीन। दूसरे हवाले की तरफ हम बढ़ेंगे। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आमीन। आमीन। आप सब तशरीफ रखिएगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के उसके बड़े फजल रहम तरस के लिए जो उसने मेरी जिंदगी पर किया और आप तमाम की जिंदगियों पर किया कि आज हम उसकी हजूरी में हैं। हमने जी भर कर उसके नाम की सिताइश की है। अब वक्त आ पहुंचा है कि हम उसकी जिंदा आवाज को अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए सुने, सीखे, समझे और सबसे बढ़कर कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी के दिन बसर करने की कोशिश करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यूं तो हम सब जानते हैं कि इंसान दुनियावी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी तरक्की की तरफ गामजन होना चाहता है, आगे की तरफ सोचता है। जैसे हम सब जानते हैं कि हम देहात के अंदर रहते हुए, गांव के अंदर रहते हुए, छोटे छोटे कस्बों इलाकों के अंदर रहते हुए कच्चे मकानों के अंदर रहते थे, रहायश पजीर थे। हमारे आबाओ जदाद हम सब जानते हैं कि कैसे गुजर बसर करते थे और कैसे ये कच्चे मकानों में रहते थे। फिर आस्ता आस्ता कच्चे मकान जो हैं वो ईंटों के मकानों में तब्दील होते गए और आगे इंसान तरक्की की मनाजिल जो है वो तय करता करता अब हम कस्बों से निकलकर शहरों में, बड़े शहरों में आ गए हैं और अब हमारी ख्वाहिश जो है हमारे घर पक्के हों, सोसाइटियों में रहें, सोच हमारी ऊपर की तरफ जाती है और यूं ही हमारी सोच जो है रूहानी तौर पर जब हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं, सीखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम रूहानी तौर पर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो हमने हवाला तलावत किया है वो हमने जो हमारे जिस्म का नहायत ही छोटा सा और नाजुक सा हिस्सा है उसके तलक से हमने कलाम मुकद्दस में ज़बान के तलक से पढ़ा है। सो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर इस हवाला को पढ़ा जाए, पहले जो हमने तलावत किया है, फिर हम कलाम मुकद्दस में से इसके बारे में बातचीत करते हैं। अपने मुंह की निगरानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है। आमीन। यहाँ पर जो खुदावंद के बंदा ने कलाम मुकद्दस में बयान की गई है बात वो ये है कि अपने मुंह की निगरानी करने वाला
अपनी जान की क्या करता है, हिफाजत करता है। और जो दूसरी आयत हमने तलावत की है उसमें हमने पढ़ा है कि वहां पर लिखा हुआ है कि मौत और जिंदगी जो है वो दोनों जुबान के किस क्या है, काबू में है, कंट्रोल में। हमारी जिंदगी का जो कंट्रोल है, जो दारोमदार है वो किस पर है, जो हमारे मुंह के अंदर छोटा सा उज़ब है, नाजुक तरीन हिस्सा है, लेकिन इसके बारे में बाइबल बहुत कुछ बयान करती है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एक माचिस की तरह है, ये ज़ेरे कातिल की तरह है। और जिस तरह जंगल में माचिस से आग लग जाती है, इसी तरह ज़बान भी एक क्या है, आग की तरह है। सो आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि क्या वाकई इसने मौत और जिंदगी किसी को दी भी है या कि वैसे लिखा हुआ है। क्योंकि कलाम के अंदर हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि ईमान हमारा जो है वो सुनने से पैदा होता है। और सुना कहाँ से, हमने कलाम से सुना है। और कलाम से ये साबित भी करना है कि आया जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, क्या इसके मुताबिक पीछे कुछ हुआ है, या जो आने वाले वक्त में इसके बारे में बातें बताई जा रही हैं वो होंगी या नहीं होंगी। ईमान तो इसी से साबित होगा ना, जब हमें पता चलेगा कि जुबान के कंट्रोल में जिंदगी है या जुबान के कंट्रोल में मौत है। हालेलुया। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक दो स्टोरी को पढ़ेंगे जहां पर जुबान के तलक से जिंदगियां खत्म हो गई, और जहां पर जुबान ही के तलक से जिंदगी बल्कि हमेशा की जिंदगी तक रसाई जो है वो मुमकिन हो गई। आमीन। तो हम ज़बान के तलक से एक स्टोरी पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से। मेरे साथ निकालिएगा 2 सलातीन और उसका पहला बाब हम पढ़ेंगे। वहां पर एक खूबसूरत स्टोरी लिखी गई है ज़बान के तलक से। उसको आज हम अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए सुनेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। पहला सलातीन पहला बाब, 2 सलातीन और उसका पहला बाब। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और इखियत के मरने पर मोआब इसराइल से बागी हो गया, और एक सियाह उसी जिंदली दार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बाराखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कास्तों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर एक्रोन के देवता बल-ज़बूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तिशबी से कहा, उठ और शायद सामरिया के कास्तों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में खुदा नहीं जो तुम एक्रोन के देवता बल-ज़बूब से पूछने चले हो। इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। सो एलिया रवाना हुआ और वो कासिद उसके पास लौट आए। सो उसने उनसे पूछा, तुम लौट क्यों आए? उन्होंने उससे कहा, एक शख्स हमसे मिलने को आया और हमसे कहने लगा कि उस बादशाह के पास जिसने तुमको भेजा है फिर जाओ और उससे कहो, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं जो तो एक्रोन के देवता बल-ज़बूब से पूछने को भेजता है। इसलिए तो इस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। उसने उनसे कहा कि उस शख्स की कैसी शक्ल थी जो तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही। उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। तब उसने कहा कि ये तो एलिया तिशबी है। तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। सो वो उसके पास गया और देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, ए मर्दे खुदा, बादशाह ने कहा है तू उतर आ। एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूँ तो आग आसमान से नाज़िल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। आमीन।
खुदावन के कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं इस कीमती और खूबसूरत कलाम के लिए जो उसने मेरी तरबियत के लिए और आप सब की तरबियत के लिए हमें दिया। यहाँ पर एक स्टोरी बयान की गई है, इख्याब का बेटा इसिया। आप सब जानते हैं, सुनते हैं कलाम मुकद्दस में से जो बादशाह हुआ करते थे उनके महल होते थे और ऊंची जगह, बाला खाना जो है ये ऊंची जगह का नाम बताया गया है। वहां पर जिक्र मिलता है कि बादशाह किसी खिड़की में बैठा हुआ था और नीचे गिरा और गिरने के बाद क्या हो गया, बीमार हो गया। अब बीमारी की कोई हालत नहीं बताई गई कि वो किस बीमारी में मुब्तला हुआ है, खाली बीमारी के बारे में बताया गया है कि बादशाह बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो उसने अपने एलची, अपने करिंदे, अपने वर्कर, अपने नौकर मुलाजम बुलाए और जिनकी वो पूजा पाठ करते थे, जिनकी इबादत करते थे, उस देवता के पास भेजा ये दरियाफ्त करने के लिए कि हमारा जो मबूद है, जो देवता है, जिसके आगे हम परस्तिश करते हैं, जिसके आगे हम सरनगू होते हैं, जिसकी बंदगी की जाती है, उससे ये मालूम करें कि क्या मैं इस बीमारी से छुटकारा पा जाऊंगा या कि नहीं। जब वो एलची रवाना हुए तो रास्ते में मर्दे खुदा एलिया उनको सामने से मिला और एलिया सब कुछ जान गया और एलिया ने अपने खुदा उनका जिक्र वहां पर कर दिया और कहा कि जाके अपने बादशाह से कहो कि तू जिस पलंग पर पड़ा हुआ है इससे उतरने वाला नहीं है, तू मर जाएगा। जैसे एलची वापस गए तो बादशाह को ये खबर पहुंची और बादशाह ने एलची दोबारा उसको पकड़ने के लिए भेजे। जब उसका सुराग लगाया गया तो पता चला कि वो एक पहाड़ के टीले पर बैठा हुआ है। जब एलची जाते हैं, यहाँ का जो चौधरी होता है, जो काउंसलर होता है, जब कोई बार हो वो बंदा होता है, जब उसको किसी खादम से, पासबान से या किसी एल्डर मुबशर से कोई अदावत हो जाती है, उसको पकड़ने के लिए जब वर्कर भेजे जाते हैं, नौकर भेजे जाते हैं, तो उनकी कंडीशन से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि बादशाह या उस चौधरी से ज्यादा दहशत जो होती है उनके करीदों की होती है। ऐसी ही कंडीशन में इसके जो करिंदे थे वो बंदे खुदा के पास गए और जैसे उसके सामने गए तो यहाँ तो बड़े प्यार से अल्फाज लिखे गए हैं कि उसने आवाज दी। 50 सिपाही और 50 के एक ऊपर जो लीडर था उसने ऐसे आवाज नहीं दी होगी, उसने बड़ी रोब से आवाज दी थी और जैसे मर्दे खुदा के कानों में आवाज पड़ी वो बार रोब आवाज, तो मर्दे खुदा ने फिर आगे उससे कहा कि अगर मैं मर्दे खुदा हूँ, खुदा का बंदा हूँ, तो फिर ये साबित हो कि आग आसमान से आए और तेरे जो करिंदे 50 साथ लेके आए इन समेत तुझे भस्म कर दे। ये जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं और जुबान से निकली हुई मौत है जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। बाइबल मुकद्दस में ये जिक्र आया है कि लिखा है कि आसमान से आग नाज़िल हुई और उस करिंदे को, उस सिपा सलार को उन 50 सिपाहियों समेत क्या कर दिया, भस्म कर दिया। वो खुद भी गया और साथ जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया होगा वो उसके हुक्म के ताबेदार थे, वो उसकी मर्जी के मुताबिक उसके साथ गए थे खुदा के बंदा को पकड़ने के लिए, ताकि बादशाह की हजूरी में पेश कर सके कि तूने मेरे खिलाफ गलत पेशन गोई क्यों की है। तूने बजाय मुझे जिंदगी देने के तूने मुझे मारने का वसीला बना के भेज दिया है कि इनको खबर दी है कि ये मर जाएंगे। जैसे वो 50 और 1 51 मर गए तो बादशाह ने 50 और 1 51 फिर रवाना कर दिए और जैसे वो 50 और 51वां बंदा आया तो उसने फिर वही कलाम उसके सामने पेश किया और जैसे मर्दे खुदा ने उसकी आवाज अपने कानों से सुनी तो उसने कहा कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान से आग आए और इनको भस्म कर दे। आगे क्या लिखा हुआ है, खुदावन का कलाम बयान करता है कि फिर ऐसा ही हुआ। फिर लिखा है कि आगे हम 13 ऐसे पढ़ेंगे। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को इसके पास 50
500 सिपाहियों समेत भेजा। 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा, ऐ मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जानें जो तेरे खादम हैं, तेरी निगाह में गिरां कदर हूँ। देख, आसमान से आग नाज़िल हुई और 50 के सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नजर में गिरां बहा हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जब 2 कौलों का खात्मा हो गया, 102 बंदों की डेथ हो गई जुबान की वजह से। खुदा के बंदा ने जब जुबान से अल्फाज निकले, ये वही बंदा है जो इखियब के सामने खड़ा हो गया था और कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ आसमान से बारिश नहीं आने वाली। ये वही बंदा है जिसके पास 50 के 2 कौल और 2 उनके लीडर आए और 102 बंदे फना हो गए। जब तीसरे की बारी आई तो तीसरा जब लीडर एलची रवाना हुआ तो उसने जाके क्या किया, वो गया और बादशाह के मर्दे खुदा के सामने टीले पर चढ़ गया और उसके आगे घुटनों के बल झुका और उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तू मर्दे खुदा है। आगे क्या बयान किया गया है, उसने कहा, तब खुदावंद के फरिश्ता ने मैं और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा। उसने फिर वो नहीं कहा कि जो चौधरी के बंदे कहते हैं, जो एलची कहते हैं कि इसको पकड़ो और घसीटते हुए ले जाओ। हम सब जानते हैं कि खुदावंद के लोगों के साथ कैसे कैसे आगे जब यीशु मसीह के जाने के बाद पौलुस और सिलास मुनादी कर रहे थे तो वहां पर एक जगह पर जिक्र मिलता है कि उन्होंने उन दोनों को पकड़ा और घसीटते हुए ले गए। क्या किया? घसीटते हुए ले गए। जब मोटरसाइकिल के पीछे या गाड़ी के पीछे बंदे को घसीटा जाए या वैसे टांगों से पकड़कर घसीट के रोड पे 2-4 मिनट भी चलाएं, अब ये नहीं बताया गया कि कहां तक उनको घसीटा। तो जैसे घसीटा तो लिखा उनको कैद में डाल दिया और कैद में घसीटने की वजह से वो खराशें तो आई होंगी। हमारे अगर सर के कोई दर्दी हो या कान में दर्द हो तो हम दुआ करनी छोड़ देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी वो रगड़े जो हैं या सर की दर्द है उसको याद रखते हैं। हम खुदा के खादमों को जिनसे सीखते हैं, जिनके वसीला से हम इस काबिल होते हैं कि हम उसकी हुजूरी में जाएं, उनको दुआ करने से भी मना कर देते हैं। खुद सर जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन इस बंदे के बारे में लिखा हुआ है कि वो आधी रात के वक्त खुदा की हमद कर रहे थे और जैसे हम की हुजूरी में पहुंची तो हम सब जानते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि खुदावंद ने अपने फरिश्तों को भेजा और वो जो कैद खाना था उनकी बुनियादें हिला दी। ये जुबान के तलक से जब वो हमदो सरा कर रहे तो खुदावंद ने उस बिल्डिंग की नींव लिखा है कि हिल गई, जो बुनियादें हैं वो हिल गई और जो दरोगा है वो खौफ ज़दा हो गया। और इसी तरह जब 102 बंदे मर गए, खुदावंद ने आसमान से आग नाज़िल की तो लिखा है कि जब तीसरे की बारी आई तो उसको समझ आ गई कि ये वाकई मर्दे खुदा है, जो ये ज़बान से अल्फाज निकालता है खुदावंद जरूर उसकी पूरी करता है। तो अब मैं क्या करूं, हिकमत से पेश आऊं। और उसने कहा कि मेरी जान भी और ये जो 50 मेरे साथ आए हुए हैं इनकी जानें तेरी नजर में गिरां कदर हूं। तो आगे फिर क्या लिखा हुआ है, तब खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया से कहा कि उसके साथ नीचे जा। आमीन। फिर उसने ये नहीं कहा, पहले रोब डालने वालों ने आके कहा था कि तू नीचे आ, हम तुझे बादशाह के पास लेके जाएंगे, तेरा हशर नशर करवाएंगे बादशाह से। जब 102 मर गए तो फिर तीसरे की बारी जब आई तो वो सरनगू हो गया। आज हम भी अपनी जुबानों से बड़ी बड़ी बातें निकालते हैं, बड़े बड़े बुलंदों वाला दावा कर जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कर हम कुछ ही सकते क्योंकि हमारी जिंदगी की जो सांसें हैं वो उसके हाथ में है। वो जब अपने हाथ को बंद करे हमारी जिंदगी जो है वो मकऊफ हो जाती है, हम डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जुबान से बड़ी बड़ी बातें निकालते हैं। आज इस स्टोरी से हमें ये मिलता है
ज़बान वाकई जो है ये बहुत कुछ कर सकती है। आगे इसी किताब के दूसरे बाब में एक वाकया लिखा हुआ है, इसी बंदा के शागिर्द अलीशा के बारे में। कलाम में लिखा हुआ है कि एलिया के जो मौजज़े बताए गए हैं वो 7 मौजज़े हैं, और जो इसका शागिर्द है उसके 13 मौजज़े हुए थे, और 14वां मौजज़ा जब वो कब्र में मर गया था तो 14वां मौजज़ा वहां पर खुदा ने किया था। ज़बान के तलक से एक दफा का वाकया है कि छोटे छोटे बच्चे जो बैतेल से निकले, बैतेल जहां पर खुदा का घर है, जहां पर होना तो ये चाहिए था कि बैतेल एक ऐसी जगह है जहां पर खुदा रहता है, वहां के रहने वाले लोगों को भी ऐसी हालत में रहना चाहिए था कि उनके जो बच्चे थे उनकी तरबियत नसीहत कलाम के मुताबिक ऐसे होनी चाहिए थी कि बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए था कि नबी जो मुंह से कहते हैं वो पूरा होता है। तो वहां पर एक बहुत खौफनाक वाकया लिखा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं और खुदावंद के खादम को, खुदा के नबी को उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ कि शायद उनका सर जो था वो गंजा था, और जैसे उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की तो फिर उसने खुदावंद का नाम लेकर लानत की, और लिखा हुआ है कि वहां पर एक रीछनी आई और 42 बच्चे जो हैं वो मर गए। ज़बान के तलक से ये बात है कि खुदावंद का बंदा ज़बान से अल्फाज निकाले और खुदावंद उसकी बात के मुताबिक अमल करे। आज वो टाइम को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी बातें जो मैंने इब्तिदा में करनी थी नहीं कर सका ज़बान के तलक से, मैं दरमियान में करने की इजाजत चाहूंगा कि ज़ुबान के तलक से जब मैंने याकूब का खत पढ़ा तो बहुत दिनों तक मैं रोता रहा। खुदावंद की तरफ से आवाज थी कि इसको खड़ा करो कि ये खुदा की खिदमत के लिए मुकर्रर किया जाए। जब वहां पर तीसरे बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर उस्तादों की सजा के बारे में बहुत खौफ ज़दा आयत लिखी हुई है। जब उस आयत को पढ़ता था तो फिर पीछे की तरफ मुड़ जाता था, और जैसे जैसे खुदा के खादमों के वसीला से, खुदा की रहनुमाई के वसीला से फिर पैगाम मिलता तो फिर कदम आगे बढ़ाता। फिर मूसा याद आता। फिर कौन याद आता? मूसा याद आता, क्योंकि जब मूसा को खुदा ने खड़ा किया था कौम को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए, तो मूसा भी इसी तरह बहाने कर रहा था। मूसा भी खुदा के आगे तरह तरह के बहाने पेश कर रहा था कि मेरी ज़ुबान इस तरह की है, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं तो कमजोर सा आदमी हूँ, मेरी ज़ुबान को कैसे समझ सकेंगे ये लोग। तो खुदा आगे से रहनुमाई कर रहा था कि मैं तेरे साथ ही हूँ। तो यहाँ पर ज़ुबान के तलक से बेशुमार बातें लिखी हुई हैं। सो मैं चाहूंगा कि ये हवाला हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम 2-4 बातें जो हैं वो जो हमारे रहबर हैं रेवरेंड कलीम साहब, जो उन्होंने वो यतीमों बेवाओं गरीबों के तलक से जो बताई हैं, 2-4 बातें हम उसके बारे में करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है याकूब के आम खात के 3 बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़बान की खासियत, जो टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है ज़बान की खासियत है, लिखा है कि ऐ भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। ये जो आयत है ना, ये पता नहीं कोई 200 दफा मैंने पढ़ के तो इस कलाम से या खुदा की खिदमत से पीछे हटने को भागा हूं। तो फिर जदून याद आ गया। वो जदून कहता है कि खुदावंद मैं कौन हूँ, मेरा घराना छोटा है, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं तेरी खिदमत करूँ, मैं इस लश्कर की रहनुमाई कर सकूँ। तो
खुदावन ने फिर वहां पर कहा, फिर उसने आगे से निशान तलब कर लिए। हम सब जानते हैं कि उसने जो निशान तलब किए हैं। तो इस आयत को लेकर मैंने भी बड़ा भागने की कोशिश की है, लेकिन खुदावंद मेरे साथ रहा। और एक दफा खुदा ने रात को मुझे दिखाया कि बहुत बड़ी सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, और सीढ़ी के ऊपर मैं चढ़ता जा रहा हूँ। सीढ़ी ना तो आसमान से किसी चीज के साथ टकराई हुई है और ना सीढ़ी जमीन के साथ ही टकराई हुई है। सीढ़ी दरमियान में लगी हुई है और ऊपर जा रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई कुछ स्टेप ऊपर चढ़े हैं। तो मैं डामाडोल हो गया, मैंने कहा मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा। तो जैसे मैंने नीचे की तरफ निगाह की तो पीछे पास्टर सलीम साहब जो हैं वो मेरे पीछे जा रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं भाई फरियाद तुम्हारे साथ ही हूँ, घबराने की बात नहीं है। तो मैंने जब ये उस दिन से लेकर आज तक मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारी ऐसी वजूहात हो जाती है दुनिया में रहते हुए, दुनियावी मामलात हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल हालात कैसे हैं, दुनियावी जरूरतों के पेश नजर बच्चों के मामले में तो परेशान हो जाते हैं। बाज़ का इंसान के कदम जो हैं वो चलते चलते लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। तो भी खुदावंद का फजल है कि वो बर वक्त कलाम के वसीला से अपने खादमों की मार्फत हमारी तरबियत और रहनुमाई करके हमें मजबूत करता है कि हम इस पॉइंट पर खड़े हो सकें कि हम उसकी खिदमत को जारी और सारी रख सके। आमीन। सो ज़बान के तलक से हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे। मौत और जिंदगी ज़बान के काबू में है और कामिल बनने के लिए भी खुदा ज़बान से ही होती है। कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खुदा ना करे। वो सारे बदन को, लिखा है कि वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। आगे क्या लिखा है, जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। खुदा का बंदा बयान करता है कि कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खुदा ना करे। बड़े बड़े घोड़ों के मुंह में हम लगाम देते हैं, घोड़ों को जिधर चाहे हम मोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो छोटा सा उज़ब हमारे मुंह के अंदर है, इसको काबू करने के लिए, इसको कंट्रोल में करने के लिए, इसके वसीला से कामिल बनने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। घोड़ों को तो हम काबू कर सकते हैं। लिखा है कि बड़े बड़े जहाज जो हवा में उड़ाए जाते हैं, आगे बयान किया गया है, देखो देखो जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के मुवाफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़बान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलिम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दारा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए, परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़बान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक गुला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद की और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। यहाँ पर साफ और सिंपल सादा अल्फाज के अंदर सारी बातों का हमें जिक्र मिला है कि ज़ुबान के तलक से ऐसी ऐसी बातें हैं। लिखा है कि जहाज अगरचे बड़े बड़े होते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार होती है जिसके वसीला से इंसान जहाजों को अपने काबू में कर सकता है। उसको जहां चाहे, जिस पॉइंट पर चाहे उसको उतार सकता है। और ये जो छोटा सा उज़्व है इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। लिखा है कि ये दायरा दुनिया को क्या कर देती है, आग लगा देती है।
हम अक्सर देखते हैं, दुनियावी छोटी सी एक मिसाल है कि एक बात निकलती है मुंह से और एक औरत, ज्यादातर औरतों के बारे में ये मशहूर किया गया है कि एक बात एक औरत को बता दी जाती है और उसके कान में ये बता दिया जाता है कि मैंने ये बात तुझे बताई है, आगे किसी को बतानी नहीं है। ये बात मैंने तुझे बताई है, सिर्फ तुझे ही बताई है क्योंकि तू मेरी खास है, आगे किसी को नहीं बतानी। और इसी तरह जब जैसे आग जंगल को भड़काती जाती है, आग जलती जाती है, इसी तरह बात जो है एक मुंह से निकलती पूरे एरिया को क्या करती है, अपनी लपेट में ले लेती है। और उसी से फिर होता क्या है, नफरतें, हसद, जुदाइयां, झगड़े, तो फिर बड़ी बड़ी अदावतें शुरू हो जाती है, फिर मरना जूना खत्म हो जाता है। ये जुबान है ना, लेकिन यही जुबान है जिसके बारे में लिखा है, जुबान के बारे में लिखा हुआ है कि अल्फाज मार देते हैं, दिल चीर भी देते हैं और दिल जीत भी लेते हैं। आज हमें इस बात की जरूरत है कि हमें वो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कि जिससे दूसरों के दिल चीरे जाएं या कि दूसरों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हो। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में से हमने देखा है, 2 वाक़े हमने पढ़े हैं कि वहां पर 102 बंदे जुबान के वसीला से मर गए और एक जगह पर 42 बच्चे मर गए। और तीसरी जगह पर अब हम जिंदगी को देखेंगे कि कैसे अल्फाज के वसीला से, जुबान के वसीला से एक मरते हुए को हमेशा की जिंदगी मिल गई। ये जुबान का कमाल है, क्योंकि हमारा जो टाइटल है वो है मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर लटके हुए थे, एक इधर और दूसरा दूसरी तरफ था, और एक बंदा उसको ताने दे रहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू बड़ी करने वाला है, तो तू खुद क्यों नहीं बच रहा और साथ हमें भी बचा ले। तूने कुछ ना कुछ किया होगा, इसीलिए तुझे सजा मिली है। लेकिन दूसरी तरफ से ये आवाज आती है कि तू क्यों नहीं डरता, तू क्यों खौफ नहीं करता। उसने यीशु मसीह से अपनी जुबान से ये कहा कि खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद कर लेना। तो उसने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। उसने जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। उसने अपनी जुबान के वसीला से पता नहीं कितने गुनाह किए होंगे जहां पर बयान नहीं किए गए, ना वहां पर उसकी सजा के बारे में बताया गया कि किस वसीले से उसको सजा मिली है। यही बताया गया है कि 2 डाकू भी थे। डाकुओं ने पता नहीं क्या क्या कसूर किया होगा या किस वो जुर्म के मुर्तकब हुए होंगे और उनको सलीब दी गई होगी। लेकिन उन्हीं डाकुओं में से एक ने अपनी मौत, हमेशा की मौत बना ली, और एक ने वहां मरते मरते भी क्या किया, अपनी जुबान से अल्फाज निकाल के तो क्या किया, हमेशा की जिंदगी का वारिस बन गया। आज हम भी हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं अगर हमारी जुबानें कंट्रोल में हैं। तो अगर हमारी जिंदगियों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत नहीं है, मोहब्बत है, तो यीशु मसीह ने एक जगह तालीम देते हुए मत्ती की इंजील के शायद 5वें बाब में जिक्र है कि वहां पर लिखा हुआ है, 5 बाब की 21 आयत है शायद, वहां पर लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था खून ना करना, खून ना करना, जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे क्या कहता हूँ, 5 की 21 ही लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो। कहां से सुना है तुमने? शरीयत की जो किताब मूसा को दी गई थी, जो अहकाम कानून कायदे मूसा को बताए गए थे कि अगर तुम इन कायदों कानून के मुताबिक अपनी अपनी जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारे लिए अजर क्या है, जज़ा क्या है, सजा क्या है, तुम ये सब सुन चुके हो। लेकिन
लेकिन मैं तुमसे क्या कहता हूँ, आगे भाई जरा पढ़िएगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैंने सिर्फ तुम्हें ये कहा है कि ये तो तुमने सुन लिया है, लेकिन मैं जो कहता हूं कि अपने भाई से क्या करेगा, हसद करेगा। हसद कहां से निकलता है? ये छोटी छोटी बातों से निकलता है। बाज़ ऐसे होता है कि जिसके खिलाफ हम नफरत लेके बैठ जाते हैं उसको इस बात का इल्म ही नहीं होता। जब बात खुलती है तो वो फिर वही मिसाल सामने आ जाती है। जैसे एक पंजाबी के अंदर हम कहावत या एक स्टोरी पंजाबी में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि बयान करते हैं कहावत के तौर पर कि खोदा बहार और निकला चूहा। जब ये अदावतें जो छोटी छोटी बातें लेकर दूसरे फरीक को पता भी नहीं होता हम कर बैठते हैं, अपनी जगह पर बैठ जाते हैं उनके उसके खिलाफ नफरत करके, तो जब कोई दूसरा तीसरा आके दरमियान में आता है तो जब बात का पता चलता है, बात खुलती है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, तो हम खुद ही अदालत के लायक बन जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है, मूसा का तो ये कहा गया था कि जो कत्ल करेगा, जो किसी को मार देगा वो सजा के लायक ठहरेगा, लेकिन मैं तुमको कहता हूं कि किसी के साथ हसद नहीं करना, किसी के साथ नफरत नहीं रखनी, किसी के साथ कोई बुरी बात नहीं करनी, क्योंकि मौत और जिंदगी का कंट्रोल इसी के अंदर है। जो पूरे जिस्म का नाजुक तरीन हिस्सा है और सख्त दांतों के अंदर भी इसको दबा के रखा गया है ताकि ये बाहर कोई शरारत करे तो दांत उसे कुचल दे, तो भी ये कुचली नहीं जा रही। आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमारी जिंदगियों के वसीला से दिल लोगों के जीते जा रहे हैं कि या दिलों के अंदर नफरतें पैदा की जा रही हैं। अमसाल की किताब और उसके शायद 12वें बाब की 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि बेतामिल बोलने वाले की गुफ्तगू जो है वो तलवार की तरह छेदती है। जैसे तलवार छेद देती है, तलवार काट के रख देती है, उसी तरह जो बेतामल बेहुदा गुफ्तगू है जिसका कोई तर्ज तरीका नहीं है वो क्या करती है, इंसान को दागदार कर देती है, नफरतें पैदा कर देती है, कदूरतें पैदा कर देती है। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं तो बात वही है कि हम वो बातें करें जिससे हम दिल जीते ना कि दिल चीर दें। हालेलुया। सो हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे और 2-4 बातें करेंगे। इसी हवाला में से हम पढ़ेंगे याकूब का खात, उसका पहला बाब और उसकी हम एक आयत तिलावत करेंगे। बल्कि 2 आयत को हम तिलावत करते हैं। लिखा है 26 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर ले और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखे। आमीन। यहाँ पर जो 26 आयत हमने तिलावत की है ये उसी बात को आगे बढ़ाती है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम समझते हैं कि हम दीनदार हैं, हम रास्तबाज हैं, हम खुदा के चुने गए लोग हैं, तो हमारी जुबान पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम झूठे हैं, हम दीनदार नहीं हैं। हम दुनिया को तो ये बता सकते हैं कि हम दीनदार हैं, हम रास्तबाज हैं, हम ईमानदार हैं, हमसे कोई बड़ा ईमानदार नहीं है, लेकिन खुदा के सामने हमारी दीनदारी बातिल है, झूठी है। आगे लिखा कि हमारे खुदा बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। यहाँ पर मैं 2-4 बातें आपके साथ करके वाइंड अप करते हैं।
जैसा कि खुदा के खादम पास्टर साहब ने आप सबको बता दिया है, मैं भी इस लायक तो ना था, ये उसी का फजल है कि जिसने मुझ जैसे निकम्मे को इस काबिल बनाया। ये एक एहसास मेरी जिंदगी के अंदर उजागर किया कि मेरे वसीला से किसी का भला हो सके। मैं 2013 से लेकर अब तक इसी कोशिश में हूँ। 2013 के साथ इनके साथ मैं अटैच हुआ। मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ, मैं जब गवर्नमेंट जॉब में गया तो वहाँ पर भी मैंने ये कोशिश करके देख ली कि अपने लिए तो सारे जीते हैं, अगर हम किसी दूसरे के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करें तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे पहले भी कई दफा बातें की गई हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं बहुत मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं, तो भी हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमें जब दूसरों की जिंदगियों पर गौर करें तो बाज़ बात हम बाहर जाए या किसी के हालात देखें। मैं एक दिन एक बंदे को देख रहा था और उस बंदे का बयान सुन रहा था, तो मैं अपनी बढ़ियाई की बात नहीं कर रहा। यकीन करें कि मैं अपने बच्चों को भी घर में आके अपनी बीवी को बता रहा था कि मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। एक बंदे का बयान ये था कि हमारे से अच्छे तो कुत्ते हैं जो किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं से कोई रोटी का टुकड़ा या खाने की दीगर चीज जो है मुहैया कर दी जाती है, वो खा के अपना पेट पाल लेते हैं। लेकिन हमारे बच्चे कई कई दिनों से बिलक रहे हैं, उनके लिए खाने पीने के कोई चीज नहीं मिल रही। तो जब ऐसी स्टोरियां सुनने को देखने को मिलती हैं तो यकीन करें कि आंसू जारी हो जाते हैं, लेकिन हम बेबस हैं। इनफरादी तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब कोई बहुत बड़े लैंडलॉर्ड तो नहीं हैं। हम पसमानदा से भी पसमानदा तर लोग हैं, लेकिन जब हम सारे इकट्ठे मिल जाएंगे तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक दिन मैंने यहाँ पर, शायद सारे लोग नहीं थे लेकिन आप में से अक्सर लोग यहाँ पर मौजूद थे, और मैंने एक छोटी सी मिसाल आपके सामने बयान की थी। मैं वो फिर बयान करना चाहूंगा कि जब हम छोटे थे तो वहाँ पर एक उर्दू की किताब के अंदर कहानी लिखी हुई थी, पहला कतरा बारिश की तलक से ये बातें थी। और पहले कतरे के तलक से एक बात थी कि जब बारिश बहुत ज्यादा गर्मी हो, जून जुलाई या मई के दिन हो, तो जब बादल गहरे होते हैं तो वहां पर एक स्टोरी के तौर पर लिखा हुआ था, तो कतरों को नीचे आने से खौफ महसूस हो रहा था कि पहले कौन जमीन पर जाकर गर्क होगा, कौन मरेगा। और जैसे उनके ऊपर वो बहसो तकरार हो रही थी तो फैसला हुआ कि हम सब चलते हैं मिलकर। जब सब मिलकर आए हैं तो वही जमीन जो कतरों को जलाकर राख करने की पोजीशन में थी, उसी जमीन के ऊपर सैलाब बर्पा हो गया। उसी जमीन पर क्या हो गया? सैलाब बर्पा हो गया। आज हम देखें कि अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर न्यू यरूशलेम कांग्रीगेशन की 100 ब्रांचेस हैं, 100 खानदान हैं, ब्रांचेस 100 ना कहें, 100 खानदान ब्रांचेस के कह लें। अगर 100 खानदान अगर 10 रुपए एक दिन के निकाल के बाहर रख दे तो 1000 रुपया एक दिन का इकट्ठा हो सकता है। और जब 1000 रुपया एक महीने का इकट्ठा होगा तो 30,000 रुपया जमा हो जाएगा। और जब ये 30,000 रुपया 12 महीनों पे जाएगा तो आप बताएंगे 3 लाख से ऊपर ये अमाउंट चली जाएगी। तो जब 3,60,000 रुपया किसी जगह पर लेके जाएंगे तो फिर खुदावन का जलाल वहां पर जाहिर होगा और जिंदगियों के अंदर से ताजगी बहाली पैदा होगी, और आप लोगों के लिए खुदावन के लोग दुआएं करेंगे और जिंदगी आपके लिए होगी। जैसे उसने कहा कि अगर मैं मर्दे खुदा हूँ तो आग आए और इनको भस्म कर दे। आपके लिए कोई जिंदगी की दुआ करेगा कि खुदावंद इनके लिए वसाइल पैदा करता कि इनके लिए रखने के लिए जगह ना हो। तो आज मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बहुत कुछ चाह कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा
मुलाजम ही हूँ गवर्नमेंट का, मेरी भी वही 30-40 हजार 50 हजार रुपया सैलरी है। तो भी खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि मैं मांगने से भी नहीं डरता। मैं ज्यादातर मुस्लिम लोगों के घरों में जाके मुस्लिम औरतों के सामने झोली फैला देता हूँ। हालांकि कई दफा ये बात बताने वाली तो नहीं है, लेकिन आपके ईमान को बढ़ाने के लिए कि मेरी बीवी कई दफा मुझे मना करती है कि तुमने फलां बंदे के पास नहीं जाना। एक बंदे के पास जाने से उसने मुझे मना कर दिया कि इसके पास नहीं जाना। मैं चला गया, उसने मुझे 7,000 रुपया निकाल के दे दिया। आमीन, हालेलुया। तो आप लोगों से भी दरखास्त है कि जहां जहां आपके कोई जानने वाले हों, अपनी जिंदगी के लिए ना मांगे, लेकिन दूसरों के लिए जरूर मांगे। खुदा दिलों को नरम करने वाला है। आमीन। मैं एक जगह पर गया, 500 रुपए का मैंने काम करना था, मजदूरी उसके साथ 500 रुपया तय कर ली, और बातें करते करते मैंने साथ काम भी करना शुरू कर दिया और साथ ये स्टोरी भी सुनानी शुरू कर दी। 500 उसने मुझे मजदूरी दी और 1000 रुपया मुझे फंड का दे दिया। ये उस वक्त की बात है जब हम पिछले साल कराची गए थे। तो आज भी लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे जो लीडर हैं, लीडरों ने ऐसे चक्कर चलाए हुए हैं, अपनी तिजोरियां भरने के लिए लोग बदजंग हो गए हैं। बाज लोग तो आगे से गालियां देते हैं कि ये देना किसको है, अपने बच्चों को या अपने जानने वालों को, अपने अजीजों को लोग ताने भी देते हैं, बातें भी करते हैं, सुननी पड़ती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खुदा ने भी उनके अंदर गैरत भी रखी हुई है, एहसास भी रखा हुआ है, और दूसरों की जो जरूरतें हैं उनको भी ख्याल में रखे हुए हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस छोटे से काम के लिए आपके तावन की जरूरत है, और जब हम सब मिल जाएंगे तो लिखा हुआ है कि एक जो है एक होता है, जब 2 हो जाते हैं तो वो 11 हो जाते हैं। अगर आज आप 2 हो जाएंगे तो हम सब इकट्ठे होके क्या हो जाएंगे, एक जमात की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। और जब एक कतरा गिरता है तो कुछ जमीन को असर नहीं होता, जब सारे कतरे गिर जाते हैं तो जमीन के ऊपर सैलाब आ जाता है। आज हमें भी इस बात की जरूरत है कि अगर हम सब, अगर हमारे 2 बच्चे हैं, 20 रुपए तो कम से कम एक बच्चे को देते ही होंगे दिन में, तो हम फर्ज कर लें कि हमारे 3 बच्चे हैं, जो एक तीसरा हमें नजर ही नहीं आ रहा, वो तीसरा अपने लिए कोई 10-20 रुपए का गला लेके रख ले निशानी के तौर पर। ये हमारा वो तीसरा बच्चा है जो हमें नजर नहीं आ रहा, ये किसी और जगह पर है, लेकिन जरूरत इसको है। अगर हम 10-20 रुपए जितने भी गुंजाइश हो उसमें डालते जाएं, कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आपको अच्छा होगा, नजर आएगा। बजाय इसके कि हम साल के एंड में, क्रिसमस के दिनों में या ईद पे किसी खास इवेंट पे लोगों की मदद करें, हम हर इवेंट पे, हर फौतगी पे, मेरी एक अपनी जाती ये राय है कि हमारी जो न्यू यरूशलेम कांग्रीगेशन की कलीसिया है उसके अंदर जो कोई फौतगी हो, जो फौतगी के ऊपर खाने के अखराजात होते हैं, वो हमारी कलीसिया की जो लीडरशिप है उनके वसीला से, आप लोगों के तावन के वसीला से वो पूरी की जाए और घर वालों को पता ही ना हो। मेरी अपनी दिली ख्वाहिश ये है, कोई गरीब जो बच्चियां हैं उनके अगर कोई शादी ब्याह के मसले मसाइल हैं तो ज्यादा नहीं तो हम जितना कुछ कर सकते हैं उनके लिए भी किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि बेवा के लिए हम करें, हम अपने सब लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर तब सकते हैं जब हम एक सोच लेकर, एक सलाह लेकर करेंगे। क्योंकि लिखा है, अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि जब कलीसिया बेदार हुई तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपना मालो असबाब बेचकर एक जगह पर ढेर लगा दिया और जिस किसी को जितनी जरूरत थी वहां से उठाते और उसके घर पहुंच जाते। आज अगर हम भी इकट्ठे हो जाएंगे, आज हम भी उसी तरह मुजाहरा करेंगे अमली तौर पर, बातों से नहीं। बातें करने वाले तो कई आए कई चले गए, बातें हवा में तीर मारने वाली बात होती है। बात वही है जो हम अमल से साबित कर सके। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मेरी 23,000 रुपया सैलरी थी, ये वो बात नाम ना सी है लेकिन वो मुंह में आ गई है, मैं कर देता हूँ।
23,000 रुपया सैलरी थी, मैंने 5,000 रुपया दया की देनी शुरू कर दी। अब देखेंगे 23,000 कहाँ और 5,000 उसमें से निकालने में कहा कितना बच जाता है। तो मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरी 54,000 सैलरी हो गई है। तो पानी है उसका करम है वो जो नवाजता है। और आप सबसे ये दरख्वास्त है फिर कि आपने जो कलाम सुना है इसके मुताबिक अगर अमल करेंगे तो हम बेवाओं का, गरीबों का, मस्कीनों का सहारा बन सकते हैं। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।